नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की बहस खत्म होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद याचिका को खंडपीठ को रेफर कर दिया है। बता दें, पायलट ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पायलट पर ट्वीट कर तंज कसा है और पूछा है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो घर वापसी के बारे में उनका क्या ख्याल है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या वाकई सचिन पायलट का ये बयान कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि ऐसे में हरियाणा के मानेसर के रिजॉर्ट में बीजेपी की नजरों के सामने जो नेता हैं वो वहाँ छुट्टियों का मजा लेने गए हैं, तो फिर घर वापसी के बारे में क्या ख्याल है। भारत और चीन के बीच चौथे चरण की सैन्य बातचीत के बाद भारतीय सेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल है और इसके लगातार सत्यापन की जरूरत है। सेना ने कहा कि भारत और चीन सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के पहले चरण के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की तथा क्षेत्र से सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा की। एएनआई के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन लगातार बात कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच एलएसी पर सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति बनी है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने दूसरी बार राजनयिक पहुंच की मंजूरी दी है। शर्त में कहा गया है कि भारतीय अधिकारी से मुलाकात के दौरान जाधव और अधिकारी को अंग्रेजी में बात करनी होगी और इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार ने दावा किया है कि 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट पुल नहीं टूटा है। सरकार की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि 70 घाट पुल में 3 छोटे ब्रिज हैं। 70 घाट ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर छोटे ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। महीने भीतर पुल के पानी में बहने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष में 263 करोड़ 47 लाख की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो। 263 करोड़ तो सुशासनीय मुंह दिखाई है, इतनी की तो उनके चूहे शराब पी जाते हैं। चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में दियामेर भाषा बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बांध होगा। भारत ने इस विवादित इलाके में चीन के बांध निर्माण का पुरजोर विरोध किया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। उनके अचानक निधन के 1 महीने बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा सरकार और न्याय में पूरा भरोसा है। मैं हाथ जोड़कर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। असम में 33 में से 26 जिलों के लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 66 लोगों की मौत बाढ़ से हुई है, जबकि 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से हुई है। धुबरी जिला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि कोरोना संकट से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था उसकी 55 से 60% तक उड़ानें दिवाली तक होने लगेंगी। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इसके साथ ही पुरी ने कहा कि एयर इंडिया का निजीकरण जरूरी है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में मुंबई की एक जेल में बंद 81 वर्षीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि वरवरा राव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको तबीयत खराब होने के बाद बुधवार को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनके टेस्ट किए गए तो आज उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा कि अब सिर्फ भगवान ही संक्रमण से बचा सकते हैं। उनका बयान ऐसे समय आया है जब वह प्रदेश के कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड भी हैं। उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना किसी के हाथ में नहीं है। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता, गरीब हो या अमीर या कोई धर्म का हो, ये कुछ नहीं देखता। आगामी दिनों में कोरोना के और मामले बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ने की रफ्तार भारत में तेज हो गई है। बीते 24 घंटों में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 24 घंटों में 32,695 नए मामले सामने आए हैं और 606 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,68,000 से अधिक हो गया है और 6,12,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 3,31,000 से अधिक हो गई है। अभी तक करीब 25,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2,083 नए मामले सामने आए हैं और 932 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके बाद राज्य में एक्टिव मामले करीब 16,000 हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,35,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं 5,83,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 34,95,000 से ज्यादा हो गई है और 1,37,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।